धीरे से वह मंच पर आई। उसके हाथ की सोने की चूड़ी उन्होंने उतारी और गांधी जी को दे दी और बोली, आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? क्या देंगे? हस्ताक्षर। कि आप अपने दस्तखत मुझे देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उन्होंने दूसरी हाथ की चूड़ी भी उतारकर उसे गांधी जी को दे दी। अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियों की ज़रूरत नहीं है मुझे, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। कि मैं तुम्हें अपने दस्तखत, एक ही चूड़ी तुमने दी है तो उसमें दे दूँगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। उसके जवाब में कौमुदी ने क्या किया कि अपने गले में जो स्वर्ण हार, सोने का हार था, उन्होंने गांधी जी को दे दिया। गांधी जी ने पूछा कि तुमने अपने माता पिता की आज्ञा तो ली है ना, कि तुमने अपने माता पिता से पूछ तो लिया है ना कि इतना स्वर्ण हार, सोने की चूड़ी जो तुम दे रही हो, तो तुमने पूछ लिया है ना? बिना कोई उत्तर दिए उन्होंने तुरंत, कौमुदी ने क्या किया, रत्न जड़ित बूंदे, रत्न यानी कि हीरा, हीरा जड़ित बूंदे उन्होंने, बूंदे यानी कि झूमर, कान की बाली, वह दे के दिए। गांधी जी ने पूछा कि तुमने इन आभूषणों देने के बामने, कि गहने देने के लिए अपने माता पिता आज्ञा ली है ना, कि उन्होंने पूछा है ना तुमसे, कि उनको तुमने पूछा है ना? कौमुदी ने कुछ उत्तर दिया नहीं। इससे पहले कि किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही हैं, मानपत्रों की नीलामी। मानपत्र यानी कि आदर सूचित करने वाला पत्र है, उनकी नीलामी बोली बोलकर बेचने में मैं वही बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं, वह उनके पिताजी हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा ना, कि तुम्हें यह तो पता होगा ना कि गहने जब तू दे दोगे तुम, तो फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी, कि तुम्हें दूसरे गहने नहीं मिल सकेंगे। कौमुदी को यह शर्त दृढ़तापूर्वक, उनके मन में विश्वास था, कि स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिखा, कि दस्तखत करने के बाद उन्होंने एक वाक्य लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, कि तुम आभूषणों की अपेक्षा, कि इतना जो तुम दे रही हो, परंतु तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है ना कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ होता नहीं, देश को प्रेम से बढ़कर कुछ अपने जीवन में नहीं होता।